नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, साल 2024 का आरंभ होगा और 2023 का विदाई होगा। ऐसे में कई लोगों के मन में ये उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है जानने की कि साल 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा, साल 2024 का आगाज हमारे लिए कैसा होगा। उनमें ऐसी 4 राशियों की आज चर्चा करेंगे: मेष राशि, वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि। इन 4 राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। उनमें भी 4 ऐसे ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है और उनमें सबसे पहले हैं शनिदेव। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। व्यक्ति को फल देने से पहले यह परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि बंदे में दम कितना है, उसके बाद ही शनिदेव व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। उनके बाद देवगुरु बृहस्पति, जिनका राशि परिवर्तन 12 महीने तक प्रभाव में रहता है। बृहस्पति हमारे धन के कारक हैं, हमारे विशेष तौर पर हमारे भाग्य के कारक हैं, वैवाहिक सुख के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, हमारे संतान के कारक माने जाते हैं। तो साल 2024 में इन 4 राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति की क्या कुछ स्थिति रहेगी, बृहस्पति क्या कुछ फल देने वाले होंगे। उनके बाद राहु और केतु, जिनका राशि परिवर्तन 18 महीने तक रहता है, वो 2024 में क्या कुछ फल प्रदान करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए और मकर राशि वाले जातकों के लिए। और उसमें आज हम सिर्फ एक राशि की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग अगर वीडियो बना करके मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा तो आपको समझने में सुविधा रहेगी। तो आज बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा और ये 4 ग्रह, प्रमुख ग्रह क्या कुछ फल देने वाले होंगे। तो सबसे सौभाग्यशाली रहेंगे साल 2024 में मेष राशि वाले जातक, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले राशि के स्वामी तो बनते हैं मंगल, लेकिन देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो मेष राशि में ही चल रहे हैं। अप्रैल महीने तक ये मेष राशि में ही रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद मई के महीने में इनका राशि परिवर्तन होगा और वो मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में जाएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। जब इनका राशि परिवर्तन होगा तो ये आपके धन भाव में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि ये आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, आपके भाग्याधिपति बनकर के आपके लग्न भाव में विराजमान है अप्रैल महीने तक, और मई के महीने में ये आपके धन भाव में चले जाएंगे। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले होंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में। अब शनिदेव आपके 11वें स्थान में आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। अब तीसरे, छठे और 11वें भाव को तीसरा भाव कहा जाता है और उन भावों में शनिदेव का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव आपके लिए लाभ के अवसर उत्पन्न करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, क्योंकि यही जो एकादश भाव है यह आपके लिए वृद्धि का भाव माना जाता है। तो वृद्धि किसकी होगी? वृद्धि होगी आपके इनकम में, वृद्धि होगी आपके लाभ में, वृद्धि होगी आपके व्यवसाय में और वृद्धि होगी आपके भाग्य की वृद्धि होगी यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। अब शनिदेव का तो कोई राशि परिवर्तन है नहीं वर्ष 2024 में। जब शनिदेव आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दशम भाव में दृष्टि करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव एकादश भाव में रहेंगे और इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो लग्न भाव पर होगी। तो अप्रैल के महीने तक तो बृहस्पति भी मेष राशि में ही चल रहे हैं, तो बृहस्पति की
शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर जा रही है। ये जो पहला भाव है, ये आपके लग्न का भाव है, आपके चरित्र का भाव है, आपके स्वास्थ्य का भाव है, आपके लिए आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाला जो भाव है, यही आपके लिए लग्न भाव माना जाएगा। तो यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होगी वो होगी आपके पंचम भाव पर। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, आपके प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम का भाव माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो भाव है आपके संचित कर्म का भाव माना जाता है। अब संचित कर्म का मतलब ये होता है कि जो आप पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे वर्तमान के भाग्य बनते हैं। तो शनिदेव तो है ही कर्म के कारक। जब इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर, तो यहां पर आपके संतान के लिए ये बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपके चरित्र को बहुत ही सुंदर बनाने वाले शनिदेव होंगे। दूसरी बात, आपकी शिक्षा के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर आप बाहर भी जाना चाहते हैं, तो आपके लिए शनिदेव बहुत अच्छा अवसर उपलब्ध करवाने वाले होंगे। अब शनिदेव की जो दसम दृष्टि होगी 7, 8, 9 और 10 आपके अष्टम भाव पर होगी। तो अष्टम भाव गुड़ रहस्यों का भाव माना जाता है और लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं, लेकिन शनिदेव की जो दसम दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो अष्टम भाव है डीपली नॉलेज का, गुड़ रहस्यों का। तो यहां पर अगर आप रिसर्च के सेंटर में आगे बढ़ना चाहते हैं, गुड़ रहस्यों से संबंधित कोई आप कार्य करना चाहते हैं, तो यहां पर शनिदेव आपको बहुत ही अति उत्तम फल प्रदान करने वाले होंगे। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति तो आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। अप्रैल के महीने तक मंगल की राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में विराजमान रहेंगे और आपके भाग्य के स्वामी बनकर के विराजमान रहेंगे। जब ये देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे आपके लग्न भाव पर, तो इनकी जो दृष्टि जाएगी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पंचम भाव पर जाएगी। तो पंचम भाव आपकी विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है, संचित कर्म का भाव है। और संचित कर्मों का लेखा जोखा करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब इनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो ये आपके संतान के लिए बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न करने वाले होंगे। अगर आपके बच्चों के एजुकेशन में कोई दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें यहाँ पर आपकी दूर होगी। दूसरी बात, आपके बच्चों के शादी में कोई विलंब हो रहा था, सगाई में विलंब हो रहा था, तो वो विलंब देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके लिए रोजगार का भाव है, क्योंकि दशम से दशम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, आपके पार्टनर का भाव भी माना जाता है। और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो यहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी भागीदारी के साथ, पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए धन उपलब्ध करवाएंगे, आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, आपको शत्रुओं से मुक्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की दृष्टि 2024 में जब अप्रैल महीने तक ये आपके लग्न भाव में रहेंगे, तो इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, अच्छा अवसर उत्पन्न करने वाले होंगे। अब बृहस्पति की एक और दृष्टि है नवम दृष्टि, वो होगी 7, 8 और 9 आपके भाग्य स्थान पर। तो यहां पर तो आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी की भाग्य भाव पर ऊपर दृष्टि हो जाना, कितनी सुंदर स्थिति बन रही है आपके लिए, आपके भाग्य के लिए। यहां पर यह होगा कि जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्न तो कर रहे थे, लेकिन पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम भी पीछे चले जा रहे थे। पैसा आपके जीवन में आ तो रहा था, धन आ तो रहा था, लेकिन उस पैसों का जो संचय होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। 10 रुपए आप कमा रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। दूसरी बात, आपके अपने आप से दूर चले जा रहे थे, आपके विरोध में खड़े हो रहे थे। कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं थी।
तो कुल मिलाकर कर्जों से संबंधित भी परेशानियां आपको रही होगी, लेकिन 2024 का जो आगाज है मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य के कारक भी हैं। और इन्हीं बृहस्पति की अप्रैल के महीने तक जब आपके लग्न भाव में ये विराजमान रहेंगे तो इनकी नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर जा रही है, आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, तो जो कि आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाले होगी। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु देव पूरे वर्ष भर आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, द्वादश भाव आपके लिए निवेश का भाव है, यह आपके खर्चों का भाव भी माना जाता है, यह आपके लिए मोक्ष का भाव भी माना जाता है। दूसरी बात, अन्यत्व और परत्व का भाव भी ये आपका द्वादश भाव माना जाता है, लेकिन यह आपके विदेश का भाव भी है, लंबी दूरी का भाव है। और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक के विदेश प्रवास के मार्गों को खोलते हैं, प्रसक्त करते हैं, क्योंकि ये विदेश के कारक माने जाते हैं। तो विदेश के कारक राहुदेव विदेश के भाव में ही विराजमान रहेंगे, अपने गुरु की उच्चस्थ राशि मीन राशि में, शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में ये विराजमान रहेंगे। तो यहां पर विदेशों से संबंधित आपको प्रॉफिट करवाने वाले होंगे। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा अवसर ये आपके लिए उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के राहु देव की भी अच्छी स्थिति रहेगी 2024 में मेष राशि वाले जातकों की, क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य भी करते हैं। और राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन तक का बलिदान कर दिया था। तो ये व्यक्ति को चैन से बैठने ही नहीं देते हैं, आराम से बैठने ही नहीं देते हैं। और कब तक बैठने ही नहीं देते हैं? जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। और यही राहुदेव मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में, विदेश के भाव में विराजमान रहेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी करते हैं तो उसमें भी राहुदेव आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाले होंगे। और दूसरी बात, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या फिर राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं तो राहु देव 2024 में आपको बहुत अच्छा अवसर उत्पन्न करने वाले होंगे, क्योंकि राहु राजनीति के कारक भी माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में राहु देव की स्थिति, केतु देव की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और शनि देव की स्थिति, जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक होता है, इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली होगी। तो एक एक करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज मेष राशि वाले जातकों के लिए, कल एक और वीडियो आएगा जो कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए होगा, परसों एक और वीडियो आएगा जो कि तुला राशि वाले जातकों के लिए होगा, और उसके बाद एक और वीडियो आपके लिए आएगा जो कि मकर राशि वाले जातकों के लिए होगा। और ये 4 राशि वाले जो जातक हैं ये बहुत भाग्यशाली रहेंगे 2024 में। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।